रिजल्ट्स के बाद वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मामला सबसे बड़ा राजनीतिक हंगामा बनकर सामने आया, जहां कांग्रेस और ऑपोजिशन पार्टी का आरोप है कि पूरा चुनाव की बुनियाद ही मैनिपुलेट की गई। मानना पड़ेगा, बड़ी नाइंसाफी है। बिहार का इलेक्शन था या लुटेरों का जहाज। बिहार इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए हैं कि इस चुनाव में मैसिव वोट चोरी हुई। कांग्रेस का कहना है कि लगभग 69 लाख वोटर्स को वोटर लिस्ट से हटा दिया गया, जबकि 21 लाख नए वोटर्स को ऐड किया गया है जो एनडीए के पक्ष में। कांग्रेस का ये भी आरोप है कि जिनके नाम हटाए गए हैं वो ऑपोजिशन सपोर्टर थे, जिन्हें बीजेपी ने टारगेट बनाकर निकलवा दिया। चुनाव के समय कई ऐसे वीडियोस और एक्सपोजेस सामने आए जहां बीजेपी के वोटर्स, वर्कर्स और नेता दूसरे राज्य से बिहार आकर वोट डालते हुए नजर आए, जिस पर अब सवाल ये उठता है कि क्या इलेक्शन सच में फेयर था या नहीं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने स्पेशल ट्रेन चलाकर लोगों को फ्री टिकट दिए, जिसकी वजह से वो बिहार जा सके और वहां जाकर वोट डाल सके, जो बिल्कुल फ्री और फेयर इलेक्शन के मूल सिद्धांतों के खिलाफ। बिहार जा रहे हो? भारतीय जनता पार्टी भेज रही है। टिकट किसने कटवाई है? बीजेपी ने टिकट कटवाई है। सभी की टिकट बीजेपी ने कटवाई है। क्या करने जा रहे हो? वोट डालने जा रहे हो। कांग्रेस ने ये भी हाईलाइट किया है कि 6 अक्टूबर को बिहार इलेक्शन के पहले ईसी गणेश कुमार ने खुद कहा था कि राज्य में 7,43,55,476 वोटर्स है, लेकिन 11 नवंबर के बाद डेटा पूरी तरीके से बदल गया, जबकि डेटा बन गया 7,45,26,858। मतदाताओं की संख्या लगभग 7.42 करोड़ है, जिसमें कि मेल 3.92 और फीमेल 3.5 करोड़ हैं। मतदाताओं की संख्या लगभग 7.42 करोड़ है। वोटर्स दिखाए गए बीच के कुछ दिनों में 3 लाख से ज्यादा वोटर्स बढ़े कैसे, जबकि फाइनल एसआईआर वोटर लिस्ट ऑलरेडी लॉक्ड थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चला कि वोटर लिस्ट में लगभग 1.32 करोड़ सस्पिशियस वोटर्स मेंशन किए गए हैं, जिसमें से 39 विधानसभा सीटों पर सस्पिशियस एंट्री पाई गई। कांग्रेस का दावा है कि सिर्फ इन 39 सीट पर ही 3.76 लाख लोगों का नाम क्वेश्चनेबल था, जिसमें से 1.88 लाख लोगों का नाम डुप्लीकेट था। मतलब एक ही व्यक्ति का नाम लिस्ट में दो जगह है। कांग्रेस ने ये भी पूछ रहे हैं कि जब ईसी के पास डुप्लीकेट एंट्री डिटेक्शन सॉफ्टवेयर था तो फिर इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। उनके हिसाब से बिहार वोटर लिस्ट में कुल मिलाकर 14.35 लाख फेक वोटर्स ऐड किए गए हैं। एनडीए के एमपी शाम्भवी चौधरी का एग्जाम्पल दिया गया, जहां उनके दोनों हाथ पर वोटर इंक नजर आए, जो कांग्रेस के मुताबिक डबल वोटिंग का सबूत। कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाया है कि इलेक्शन के दौरान आचार संहिता लगाने के बाद भी एनडीए सरकार ने महिलाओं को 10,000 रुपए तक दिए ताकि वो उनके पक्ष में वोट डाल सके, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। कांग्रेस के सीधा आरोप है कि मोदी सरकार खुद इस फेक वोटर स्कैम में शामिल है, इसीलिए किसी भी तरह की एक्शन नहीं ली गई। कांग्रेस के मुताबिक ये पूरा मामला भारत के चुनाव के इतिहास में फेक वोटर लिस्ट का एक नया चैप्टर है, जिसका जवाब किसी को तो देना होगा, क्योंकि जब वोटर लिस्ट ही क्वेश्चनेबल हो तो इलेक्शन फेयर कैसे हुआ। आखिर में बिहार का ये चुनाव जनता की जीत कम और सरकारी मशीन के नंबर गेम की जीत ज्यादा लगती है। बैलेट गेम पर चाहे उनकी मोहर लगी हो, लेकिन वोटर लिस्ट पर किसका कलम चला ये सवाल अभी भी हवा में लटकी हुई है। जो मैंडेट आया वो आवाज का नहीं, कैलकुलेशन का लगता है, और जब जीत लोगों की मर्जी की नहीं बल्कि लिस्ट की जोड़ तोड़ से आई है तो उसे जनता की जीत नहीं, सिर्फ एक पार्टी की जीत कहा जा सकता है। बिहार के लोगों ने वोट दिया है पर फैसला किसी और नहीं लिया।